श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए वह तिथि आ चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। देखिए गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि आ चुकी है। देखिए गुप्त अगर नवरात्रों में पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि और नवमी तिथि का अत्यधिक महत्व माना जाता है। तो पंचमी तिथि के दिन अगर देखिए अगर आपका बच्चा कोई पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, ज्ञान बुद्धि विवेक की उसके अंदर कमी है, तो पंचमी के दिन पड़ रहा है आज बुधवार। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करेंगे तो इससे हमारे बच्चे भी सुधरेंगे और हमारे जीवन में आने वाले सभी संकट, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उनके अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है और आपका कोई काम अटक रहा है। तो आज के दिन आप लेंगे 7 हरे मूंग के दाने। देखिए हरे मूंग के दाने हैं वो आपको खंडित दाने नहीं लेने हैं, साबुत हरे मूंग के दाने आपको ले लेने हैं। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। पूज्य गुरुजी ने पहले भी बताया है कि अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, उन्हें अपने सीधे हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में 1 हरे मूंग का दाना हमारे पास, 3 हरे मूंग के दाने हमारे पास और हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का दाना हमें लेना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ माता शोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास 2 हरे मूंग के दाने और बचे हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का देना है और दाना लेना है और हमें नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास में हमें समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जहाँ पर हमने 1 हरे मूंग का दाना समर्पित किया है वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर, देखिए जहाँ पर कटी भाग होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। अब लोटे के अंदर हमें जल बचा लेना है, पूरा जल हमें समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में हमारे पास जो हरा मूंग का दाना है, वह 1 हरा मूंग का दाना उस लोटे के अंदर हमें डाल देना है और वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए वह पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए बहुत ही छोटा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। बुधवार की पंचमी है तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज बुधवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या, आपको लेना है 1 मुट्ठी हरा मूंग। देखिए हरा मूंग है दाना, वो खंडित नहीं होना चाहिए, 1 मुट्ठी हमें ले लेनी है। उसके बाद में यह 1 मुट्ठी हरा मूंग लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें मुट्ठी के अंदर हरा मूंग लेना है और हमें अपनी भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर वह मुट्ठी हमें स्पर्श करवा देनी है, अपना हाथ स्पर्श करवा देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, वो हमें वहाँ पर बोल देनी है और थोड़ा सा उसमें से हरा मूंग निकाल कर, देखिए मुट्ठी को ऐसे खोलेंगे, उसमें से थोड़ा सा हरा मूंग निकाल कर हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है, वहाँ पर हमें छोड़ देना है। तो देखिए इस प्रकार अब हमें जाना है दूसरी जगह पर। हमें 3 जगहों पर यहाँ पर जाना है। हमें जाना है दूसरी जगह पर जहाँ पर नंदी जी बैठे होते हैं। नंदी जी बैठे होते हैं, उनका जो खड़ा वाला पैर है वहाँ पर हमें वह 1 मुट्ठी ले जाना है और उसे उस पैर पर छुआ कर, देखिए हमारी जो भी मनोकामना जो हमने भगवान शिव के शिवलिंग के पास बोली थी वही मनोकामना हमें यहाँ पर भी बोल देनी है और वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा हरा मूंग वहाँ पर छोड़ देना है, समर्पित कर देना है।
तीसरी जगह हमें जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पर बेलपत्र के वृक्ष को छूकर हमें वो मनोकामना बोल देनी है जो हमने 2 जगह पर पहले बोली थी। वो मनोकामना हमें अब भी बोल देनी है और वहाँ पर हमें पूरे मूंग समर्पित कर देने हैं। देखिए ये अपनी इच्छा यहाँ पर बदलना नहीं है। हमने जो इच्छा भगवान शिव के शिवलिंग के पास, जो इच्छा हमने नंदी जी के पास और बोली है, वही इच्छा हमें बेलपत्र वृक्ष के पास भी बोलनी है। इस प्रकार ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब चलते चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह धन प्राप्ति के लिए। देखिए पंचमी तिथि है और बुधवार का दिन है, तो बुधवार का दिन जो होता है वो गणेश जी को समर्पित होता है और पंचमी की तिथि है वो माता रानी को समर्पित होती है। तो धन की अगर आपके घर में अत्यधिक कमी है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेने हैं थोड़े से हरे मूंग के दाने। देखिए हरे मूंग के दाने अगर आप गिन कर लेना चाहते हैं तो 11-21 गिन कर ले सकते हैं, अन्यथा आप बिना गिने भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। इसके बाद में अब हमें लेनी है एक हरी इलायची। देखिए हरी इलायची है वो माता रानी को समर्पित होती है, धन वृद्धि का कार्य करती है, धन को खींचने का कार्य करती है। हरी इलायची वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत इलायची हमें ले लेनी है। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक दीपक है, उस एक दीपक को हमें भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी हमें प्रज्वलित कर देना है। देखिए यह प्रज्वलित करने के बाद में जो हमारे पास जो हरी इलायची है, उस एक हरी इलायची को हमें दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए अपनी मनोकामना बोलते हुए धन वृद्धि की इच्छा से जो हम मनोकामना जो हम बोल रहे हैं वो हमें अपनी इच्छा बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें समर्पित कर देना है। जल हमें धीरे धीरे समर्पित करना है, हम जिससे कि हमारे मुख से कम 11-21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। इसके बाद में हमारे पास जो हरे मूंग के दाने हैं, उसमें से हमें थोड़े से हरे मूंग के दाने लेने हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देने हैं। देखिए उसके बाद में हमें थोड़े से दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर भी समर्पित कर देने हैं। देखिए अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में थोड़े से बचे हुए दाने हमें नंदी जी के जो खड़ा वाला पैर होता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप कभी भी इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।